नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स हम देख रहे हैं, बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स घर गए हैं ठीक होकर। लेकिन एक प्रॉब्लम जो बहुत सारे मरीज़ फेस कर रहे हैं कोविड की कॉम्प्लिकेशंस के अलावा, वो है ब्लड शुगर का बढ़ना। अब हाई ब्लड शुगर लेवल्स हम सब जानते हैं एक डेंजरस चीज़ है। क्यों डेंजरस है? डायबिटीज़ पर से इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर अ लॉट ऑफ अदर डिजीज़ेस लाइक हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, रीनल फेलियर एट्सेट्रा। लेकिन इसके अलावा हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है दूसरे इन्फेक्शंस के होने का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होने का, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का, निमोनिया होने का, और एक ऐसे इन्फेक्शन को होने का जिसके बारे में सारे अखबार भरे पड़े हैं, टीवी भरा पड़ा है, जिसको हम म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। तो मैंने आज सोचा कि मैं थोड़ा सा, चूँकि हम डायबिटीज़ तो ट्रीट करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस दूँ अबाउट मैनेजिंग एंड हैंडलिंग हाई ब्लड शुगर्स इन पेशेंट्स ऑफ कोविड। देखिए, अगर आपको कोविड हुआ है और आपने कोविड का इलाज लिया है और आपकी ब्लड शुगर हाई आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है ये परमानेंट डायबिटीज़ हो गई है आपको। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द मेडिसिन दैट वी आर गिविंग फॉर कोविड। तो पर से कोविड की वजह से भी, और कोविड में सबसे ज़्यादा दी जाने वाली और कारगर दवाई जो कि स्टेरॉइड्स हैं, ब्लड शुगर जंप करती है, करेगी। तो अगर आपकी ब्लड शुगर अचानक बढ़ गई है तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। ये कोविड में हो रहा है। मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 30-40% पेशेंट्स जो मैंने देखे हैं कोविड के, स्पेशली जो ओल्ड एज के हैं, उनमें ब्लड शुगर्स हाई जा रही हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनको कंट्रोल करें, और अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो जैसा मैंने कहा कि और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हम कैसे कंट्रोल करें हाई ब्लड शुगर लेवल्स? देखिए, कंट्रोल इज़ मोरल द सेम जैसा हम नॉर्मल डायबिटीज़ में करते हैं। हम अगर कोविड से ठीक होके घर आ गए हैं, और मैं इन हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, इन हॉस्पिटल तो हमारा काम है कंट्रोल करना, लेकिन अगर आप घर आ गए हैं कोविड से ठीक होकर, तो निश्चिंत मत होइए, अपनी शुगर पे नज़र रखिए। कई केस हम देख रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस के या और इन्फेक्शंस के, जो ठीक होके घर चले गए, मस्त हो गए, उनकी शुगर 400-500 चलती रही और अचानक से ये नई कॉम्प्लिकेशन, नया इन्फेक्शन लेके आए। तो आपको अपनी शुगर रेगुलरली मॉनिटर करनी है। अगर हॉस्पिटल में आपकी शुगर ज़्यादा रही थी तो दिन में कम से कम 3 से 4 बार ग्लूकोमीटर के थ्रू अपनी शुगर नोट कीजिए, उसको लिखिए, और अपने डॉक्टर को जिसने आपको देखा है उसके संपर्क में रहिए, उससे बात कीजिए कि साहब मेरी शुगर ज़्यादा आ रही। अब नॉर्मली मैं डायबिटीज़ पे लेक्चर नहीं मारूंगा, लेकिन अगर आपकी फास्टिंग शुगर 140 से ज़्यादा आ रही है लगातार, या खाना खाने के 2 घंटे बाद 180-200 से ज़्यादा आ रही है, तो यू नीड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट वही है, जनरली अगर आप स्टेरॉइड्स पे हैं और शुगर आपकी ज़्यादा है तो बिल्कुल क्लियरली आपको इंसुलिन लेना चाहिए। इंसुलिन ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी भर के लिए इंसुलिन लग रहा है, लेकिन इस समय आप पोस्ट कोविड फेज़ में हैं, स्टेरॉइड्स पे हैं, अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। तो इंसुलिन अगर डॉक्टर कह रहा है तो डरिए मत, इंसुलिन लीजिए। और इंसुलिन कौन से? देखिए, सडन राइज इन शुगर को कंट्रोल करने का बेस्ट मेडिकल तरीका है, हम बेसल बोलस बोलते हैं जिसको। इसमें हम 2 तरह के इंसुलिन, कम से कम मैं 2 तरह के इंसुलिन देना पसंद करता हूँ। हम बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर एक रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देते हैं। वो ब्रांड कोई सी भी हो सकती है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन ये इंसुलिन आपको जनरली हम एक स्केल बना के देंगे जिसको स्लाइडिंग स्केल बोलते हैं। तो आप जैसे ही नाश्ता करने जा रहे हैं अपनी शुगर नापिए, उस स्केल में देखिए
कि कितनी आ रही है। और ये रैपिड इंसुलिन यूजुअली बहुत जल्दी 5 या 10 मिनट में अपना असर करना शुरू करती हैं और 1-1.5-2 घंटे तक डिपेंडिंग ऑन व्हाट ब्रांड यू आर यूजिंग ये इंसुलिन का असर रहता है। तो उस स्लाइडिंग स्केल के अनुसार बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच और बिफोर डिनर आप इंसुलिन लीजिए। इंसुलिन लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप यूट्यूब देखेंगे आप बहुत इजीली सीख जाएंगे, नहीं तो डिस्चार्ज होने से पहले इंसुलिन लगाना सीख लें। दूसरी इंसुलिन होती है जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है, जिसका असर 1-1.5 घंटे में शुरू होता है और लगभग 16-18-20 घंटे तक असर करती है। तो हम ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आप अपने भोजन से पहले, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से पहले तो आप रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ले लें और जब आप सोने जाएं दैट टाइम आप जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है वो लें। देखिए आपको शुरू में लगेगा कि ये मैं किस बला में फंस गया, लेकिन ये इंसुलिन आपको बहुत सारी बलाओं से बचा लेगी। जस्ट कीप अ वेरी वेरी क्लोज वॉच ऑन योर शुगर्स एंड धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेरॉइड्स विड्रॉ होंगे, कम होंगे, स्टेरॉइड लंबे समय नहीं दिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज के बाद 1 वीक 1.5 वीक तक चलते हैं। जैसे जैसे वो कम होंगे आप देखेंगे आपकी शुगर अपने आप कंट्रोल होने लगेगी। और मेजॉरिटी केसेस में मेरे जो पहले डायबिटिक्स नहीं थे उनकी शुगर विदाउट इंसुलिन, विदाउट ट्रीटमेंट अपने आप कंट्रोल हो गई। नहीं हुई तो हम कुछ समय बाद गोलियों पे पेशेंट्स को ले लेते हैं एंड दे डू वेरी वेल विथ ओरल मेडिकेशन। सो डरिए मत, ब्लैक फंगस का आतंक मचा हुआ है। ब्लैक फंगस आपको नहीं होगी जब तक आप ध्यान रखेंगे, जब तक आप अपनी शुगर मैनेज करके रखेंगे, जब तक आप स्टेरॉइड्स डॉक्टर की राय पे सही डोज और सही ड्यूरेशन तक लेते रहेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।